शांति। कंफर्टेबल होकर बैठें। कुछ पलों के लिए मन को चारों ओर से समेटकर इस मोमेंट में आ जाएं और अपने को अपने सत्य स्वरूप के बारे में रिमाइंड करें। बहुत समय से बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत पड़ गई है। अपने को याद दिलाएं कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। बीइंग ऑफ लाइट हूँ। I am a peaceful being. अपने आज के दिन को रिफ्लेक्ट करें। आज भिन्न भिन्न रोल्स प्ले करते हुए अपनी पर्सनालिटी को उसमें देखें। रोल्स बदलते रहते हैं। मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, टीचर, फ्रेंड। लेकिन उन रोल्स में मेरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। क्या मेरा व्यवहार हर एक के साथ पीसफुल था? Am I content with my behavior? मेरे से जो वाइब्रेशन औरों को गया, क्या वो प्योर था? क्योंकि जो भेजेंगे वो लौट कर आएगा। जो रेडिएट करेंगे वो पहले मुझे मिलेगा। अपने फायदे के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिश्तों के लिए अपने पर ध्यान दे। थोड़ा सा अपने पर ध्यान देने से बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा थोड़ा ध्यान देते देते बाहर परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? थोड़ा ध्यान यहाँ दे रहे हैं, चेंजेस वहाँ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? ये मैजिक होना चाहिए। कल किसी बहन ने मुझे पूछा बाद में, कोर्स के बाद, कहा कि मैं किसी को कंटिन्यूस पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ। आपने कहा था कि आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे तो वो भी वहाँ से पॉजिटिव भेजना शुरू कर देंगे। मुझे कई दिन हो गए उसके बारे में अच्छा सोचते सोचते, अच्छा वाइब्रेशन रेडिएट करते करते, पर उसका वाइब्रेशन और उसका थॉट अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूं? क्या करना चाहिए? डोज बढ़ा यस, डोज बढ़ा दो। एक्चुअली क्या है, मान लो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से बहुत सिंसियर एफर्ट कर रहे हो, आप सिंसियरली उसके बारे में राइट सोच रहे हो, राइट वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हो, और आप करते करते बीच में केवल एक एक्सपेक्टेशन रख दी है कि वहाँ से भी वो चीज़ लौट कर आनी चाहिए, जो आएंगी भी। लेकिन अगर अभी तुरंत नहीं भी आ रही है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है कि हम कंटिन्यू करते रहे उनके बारे में राइट सोचना, और दूसरा है कि हम स्टॉप कर दें और उनके बारे में वापस गलत सोचना शुरू कर दें। दो ही तो ऑप्शन है कि तीसरा भी कोई ऑप्शन है? वो वहाँ से चेंज नहीं हो रहे, अग्रीड, वो नहीं हो रहे। लेकिन अब हमारे पास तो फिर भी दो ही ऑप्शन है ना, कि हम अभी भी उनके बारे में अच्छा सोचें या हम उनके बारे में थोड़ा सा गलत सोचना शुरू कर दें। अब हम उनके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं तो भी हम कैसा सोचें?
चूज करो अभी, और क्यों चूज कर रहे हैं वो भी देखते हैं। 2 ही ऑप्शन है ना, वो नहीं चेंज हो रहे। हमारे पास ऑप्शन 1 है सही सोचे, ऑप्शन 2 है थोड़ा सा लो क्वालिटी के थॉट क्रिएट करें। दोनों में से चूज करें। हाँ जी, सही सोचे। अगर वो नहीं सोचे तो भी क्यों? क्यों? हाँ जी, खुद का फायदा तो है ना उसमें, खुद का फायदा तो है ना। हमें ये नहीं पता चलता कि कई बार किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते सोचते पता है क्या होता है, वो तो चेंज नहीं होते, हम पूरे चेंज हो जाते हैं। हम अंदर से इतने बिटर, इतने से अंदर एंग्री, इतने, क्योंकि वो गलत सोचते सोचते वो भी तो अंदर में क्या पड़ रहा है, संस्कार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो वो नहीं चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम चेंज हो जाएंगे और हमारी पर्सनालिटी इतनी बिटर, इतनी एंग्री, इतनी रिवेंजफुल हो जाएंगी, और उसका सारा नुकसान फिर किसको होगा? हमारे को, हमारी हेल्थ को, हमारे रिश्तों पर होगा कि नहीं होगा। वैसे तो ये लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये लॉ है। आप जो भेजेंगे वो लौट करके आएंगा ही, लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, डिपेंडिंग कि वो कितना डीप कार्मिक अकाउंट है। अगर छोटी सी कोई बात हुई होगी तो थोड़ी सी मेहनत से वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो जो वोंड है या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1 दिन पुराना है, 1 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, कितना पुराना है, कितने जन्म पुराना है, तो कई बार हीलिंग में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। और वैसे भी जब कभी भी हम कोई चीज़ करते हैं तो एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करनी चाहिए, उसमें बैरियर आ जाता है, वो सेल्फलेस नहीं होती। आज फिजिकल हीलिंग भी जब करेंगे ना रेखी आदि में, तो कहेंगे नहीं नहीं आप इसको सेल्फलेसली करो, निस्वार्थ करो, ये काम करेंगे ही, आप इसके ऊपर फेथ रखो। क्योंकि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी प्योर नहीं रहती है। तो ऐसे काउंट नहीं करना है कि मैं 3 दिन से उनको पॉजिटिव भेज रहा हूँ, अभी तक तो चेंज आया नहीं, चलो वापस पुराने वाले तरीके पे जाएं। हम जो भी चूज कर रहे हैं उसमें किसका बेनिफिट है, ये अंदर में पक्का होना चाहिए कि व्हाट आई एम चूजिंग ये मुझे एम्पावर कर रहा है। और ये सारी की सारी जो स्टडी है ना, इसको क्या कहेंगे, यही तो स्पिरिचुअल स्टडी है। एक्चुअली ये कोई रिलीजन की भी बात नहीं है, आप यहाँ बैठे हैं, कोई किसी रिलीजन का होगा, कोई किसी रिलीजन का होगा, लेकिन ये सारी स्टडी क्या है, स्पिरिट की स्टडी है, सोल की स्टडी है, स्पिरिचुअल स्टडी है। लगती है आपको ज़रूरी है रोज की स्टडी? इम्पोर्टेंट लगती है कि नहीं लगती है? क्योंकि कई बार तो मुझे देखकर बहुत रहम आता है कि कैसे पेरेंट्स अपब्रिंगिंग के समय कितनी सारी बच्चे के ऊपर, वो फिजिकली अच्छे से डेवलप हो, कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं, उसकी हेल्थ के लिए, उसको खाना बहुत अच्छा खिलाना है, वैक्सीनेशन हो, हर चीज़ फिजिकली वो डेवलप हो। इंटेलेक्चुअल भी कितनी मेहनत करते हैं एक बच्चे के ऊपर, बेस्ट कोचिंग क्लास हो, बेस्ट स्कूल हो, जितना हो सके सब बेस्ट बेस्ट करते हैं ना, फिजिकली भी अच्छा, इंटेलेक्चुअली भी अच्छा। लेकिन कभी कभी वो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, और मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, बहुत बड़े भी नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज कोई 30 40 60 के लिए नहीं है, स्कूल में शुरू हो जाता है ना, पीयर प्रेशर कैसे फेस करना है। कोई आपको रैग करता है, कोई आपके साथ compete करता है, कोई आपको अब्यूज करता है, कोई आपको थोड़ा सा कुछ कह देता है, इंसल्ट कर देता है, टीचर ही आपको थोड़ा सा डांट देती है, आता नहीं है उन बच्चों को कैसे उस चीज़ के साथ डील करना है, नहीं आता है ना। छोटे छोटे बच्चे उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। आता ही नहीं है उनको कि कोई अगर पब्लिक में मुझे थोड़ा सा रिजेक्ट कर देता है या अब्यूज़ कर देता है, या मेरे पीयर वाले ही कुछ मुझे करने के लिए कहते हैं, आज उस बच्चे को आता थोड़ी ना है ना कहना। अगर कोई कहता है कि नहीं चलो स्मोक करो, उसको डर लगता है कि मैं ना कहूँगा तो मैं इस ग्रुप से आउट हो जाऊँगा। उसको, वो आउट हो जाएगा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, इसलिए वो गलत करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो इतना इमोशनली स्ट्रांग किसी ने बनाया ही नहीं ना, कि अगर आप ना भी कहेंगे, थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी होगा, उसको कैसे फेस करना है और फिर भी कैसे उनके प्रति शुभ भावना रखनी है, वो चीज़ किसी ने सिखाई नहीं। तो वो सिखाई नहीं, तो फिर वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, सोशली स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली वीक रह जाते हैं। आज एक बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, कई बार बच्चे सुबह उठ के कहते हैं ना मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, होते हैं कई बार। हम कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं जाओ,
मान जाते हम, नहीं जाओ, अच्छा आपकी दिल नहीं है, नहीं जाओ, क्या कहते हैं उसको? जाना ही पड़ेगा ना, जाना ही पड़ेगा ना। वो फिर भी नहीं जाए तो कभी कभी रोते बच्चे को भी क्या करते हैं, स्कूल के गेट के अंदर छोड़कर आ जाते हैं, आ जाते हैं ना छोड़ करके, क्योंकि पता है कि अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, इस पढ़ाई से डिग्री मिलेगी, इस पढ़ाई से ही आगे जीवन में क्या कमाएंगा? धन। पता है, ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आगे धन नहीं कमा पाएंगे, तो धन की वैल्यू समझ में आती है ना। तो हमारे बच्चे धन कमा सके और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी सके, तो वो कितना भी कहे मुझे नहीं पढ़ना, आप कहेंगे नहीं नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो, समझाएंगे, गाइड करेंगे, प्यार करेंगे, पर उनको इन्फ्लुएंस तो करेंगे ना कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही कभी कभी ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये भी तो स्टडी है कि नहीं? ये रोज किसकी स्टडी है कि नहीं? क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? नाम ही क्या है, ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। परमात्मा कहते हैं ये भी स्टडी है, लेकिन ये पढ़ाई किसके लिए? वो पढ़ाई धन कमाने के लिए, और ये वाली पढ़ाई वो धन कमाने के लिए है, बहुत जरूरी है। ये पढ़ाई क्या कमाने के लिए है? क्या कमा रहे हो आप रोज यहाँ आकर के? ये कमाई किस लिए है? शांति और खुशी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में? जितना वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ाई से जीवन में धन आता है, इस पढ़ाई से जीवन में शांति और खुशी आती है। कोई मेरे से कंपेयर करता है, करते हैं कंपेयर, हम ही कर देते हैं कई बार। हम कभी कभी, हमारे घर में दो बच्चे होते हैं, कंपेयर कर देते हैं कि नहीं कर देते एक दूसरे को, और हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है। हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे उस चीज से, जैसे हम कंपेयर कर देते हैं कि देखो ना वो कितना स्मार्ट है, देखो ना वो कितना सबके साथ घुल मिल के बात कर लेता है, आप तो कितने इंट्रोवर्ट हो, देखो ना, मतलब किसी की हम विशेषताएं दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अपने भाई को देखो, भाई को नहीं तो फिर पड़ोसी के बच्चे को देखो, इसको देखो, उसको देखो, और इंटेंट अंदर में क्या होती है कि जितना कंपेयर करेंगे ये आगे बढ़ेगा। हमारा इंटेंट होता है कि इंस्पायर होगा। आपको कभी किसी से कंपेयर किया है? किसी से किया है कभी? किसी ने, पेरेंट्स ने या टीचर्स ने, या वो नहीं करते तो हम ही कर लेते हैं अपने आप को, पता है? हम भी कर लेते हैं ना कभी कभी अपने को कभी भी अगर हम कंपेयर करते हैं या हमें किसी ने कंपेयर किया है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? फीलिंग क्या आती है? फीलिंग कैसी होती है व्हेन आई एम कंपेयर्ड विद समबडी एल्स, और वो अच्छा है, वो अच्छा है, तो मेरी फीलिंग क्या होती है? आई फील अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एंड inferior, yes that's the word। मुझे रिजेक्टेड फील होता है, मुझे इन्फीरियर फील होता है। इन्फीरियर, वो बेटर है, वो अगर मेरे से बेटर है तो मैं कम हूं ना, वरना मैं इन्फीरियर हूं। और अगर किसी को ये फीलिंग आती रहे अपने सिबलिंग में भी या उसमें भी कि मैं इन्फीरियर हूं, तो वो तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा, बहुत डैमेज कर देता है। हम इतने दिन से स्वमान की बात कर रहे हैं, स्वमान की बात कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन तो मेरे स्वमान को बिल्कुल खत्म कर देता है। और वंडरफुल बात यह है कि कई बार, इतनी बार हमें चाइल्डहुड में या कभी कभी कंपेयर किया होगा किसी और ने, तो हमें अच्छा नहीं लगता था, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो अफेक्ट करता था। आज हम बड़े हो गए, आज हमें कोई किसी से कंपेयर नहीं करता है, लेकिन हम अपने ही मन में अपनी ड्रेस को, अपनी बॉडी को, अपने पे पैकेज को, अपने पता नहीं क्या क्या चीज को किसी के साथ क्या करते जाते हैं, कंपेयर करते जाते हैं। कंपैरिजन होना चाहिए? कंपैरिजन क्या लगता है आपको? जस्ट कंपैरिजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कंपैरिजन नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? हमें आगे बढ़ाना है ना किसी को। क्यों कंपैरिजन इतना डैमेजिंग है? अभी हमने कई दिन से देखा कि ये शरीर नहीं है ना, आत्मा है ना, और हर आत्मा के संस्कार अलग अलग है। अब ये तो क्लियर हुआ ना कि अलग अलग है। अब इसमें हर आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार है, 5 प्रकार के संस्कार है। पहले संस्कार जो है
जो हमें संस्कार मिलते हैं। आत्मा जब पहले पहले अपने घर से नीचे आती है, आत्मा ये साकारी दुनिया है, ये शरीर का घर है। आत्मा का घर जिसको हम कई बार कहते हैं ना, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। कई बार हम सुनते हैं ना, ये स्टेज है, ड्रामा चल रहा है, हर एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है, मुसाफिर खाना है, फिर घर जाना है, सुनते तो है। अंदर में दिल भी हर एक को क्या होती है, मुझे मुक्ति चाहिए, जाना है, जाना है। अब हम जब घर से नीचे आते हैं तो हर सोल इक्वल और प्योर होती है, बिल्कुल जैसे ये साड़ी कैसे है, वाइट। मुझे कई बार अच्छा लगता है वो होली के दिन पर जब कोई बच्चा घर से निकलता है खेलने के लिए, घर से निकल रहा है, तो बिल्कुल कैसा होता है, ये तो क्लीन प्योर होता है कि नहीं। अच्छा अच्छा, 2-4 घंटे के बाद खेल करके जब लौटता है, समझ में नहीं पहचान में नहीं आता ना कि ये वही है कि नहीं है। और कौन पहचान लेता है उसको, माँ बाप तो पहचान ही लेंगे, अपना है तो पहचान हो ही जाती है। ऐसे वो हमें बताता है कि आप नीचे जब आते हो, स्टेज पर आते हो पार्ट बजाने, फर्स्ट टाइम बॉडी लेते हो, पार्ट बजाना शुरू करते हो कोई भी, तो बिल्कुल कैसा होता है, इमेजिन करो, बिल्कुल प्योर वाइट। अभी खेल शुरू नहीं हुआ है, वो होली में अभी खेलने गया नहीं है, अभी अभी घर में ही है, अभी जाना है, खेल शुरू नहीं हुआ है। तो जो ओरिजिनल पहले प्रकार के संस्कार कौन से, हर आत्मा के सेम है, ओरिजिनल कौन से हैं, 7 सतोगुणी आत्मा जो कहते हैं, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। ज्ञान भी हमारा एक संस्कार है। आप रोज रोज ये बातें सुन रहे हो, फिर आपको अंदर ही अंदर लगता है ना, नहीं ये ठीक है, राइट है, राइट है। कैसे पता राइट है, अंदर में एक्चुअली ज्ञान का संस्कार है। इसीलिए जब हम ट्रुथ सुनते जाते हैं तो हमें लगता है नहीं ये राइट है, ये राइट है। इसलिए जो एक वर्ड बहुत कई बार हम सब अपने जीवन में यूज करते, कहते मुझे इंट्यूशन होती है, मुझे इंट्यूशन होती है। आपको भी कई बार लगता है, मुझे लगता है, बहुत स्ट्रांगली फील होता है, इंट्यूशन। और मेजॉरिटी की इंट्यूशन हमेशा राइट ही होती है ना। इंट्यूशन का मतलब ही क्या है, इन माना अंदर एक ट्यूटर बैठा है जिसको सब कुछ पता है, जिसको सब कुछ पता है, लेकिन उसके ऊपर लेयर्स आ गई है। लेयर्स आने के कारण जब हम बिल्कुल मन हमारा शांत होता है ना, तभी हमें वो इंट्यूशन पिकअप होती है। ये भी कई प्रकार की रिसर्च हुई है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कहते हैं हमारा मन हलचल में है तो हमें नहीं समझ में आता, बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल हम कंफर्टेबल हैं, कभी कभी शावर में हैं, कहीं बिल्कुल जब सोच ही नहीं रहे, तो एकदम वो चीज टच होती है या इंट्यूशन होती है। और मेजॉरिटी टाइम्स जो इंट्यूशन होती है वो हमारी राइट होती है। बुद्धि कुछ कह रही होगी, इंट्यूशन कुछ कह रही होगी, और हर एक अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करता है। माना ज्ञान भी हमारा ओरिजिनल संस्कार है। लेकिन फिर हमने जर्नी शुरू करी, वो बच्चा खेलने गया बाहर, अब लगने शुरू होते हैं ना रंग, और फिर धीरे धीरे जब तक वापस आता है तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल काला, इतना खेल के। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जर्नी करते करते दाग लगते 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 अब एंड में बिल्कुल वो याद ही नहीं रहता कि मैं अंदर से बिल्कुल प्योर और ब्यूटीफुल हूं। अब ओरिजिनल संस्कार सेम है। अब 4 प्रकार के दूसरे संस्कार कौन से हैं? दूसरे नंबर का संस्कार है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी से कुछ जो पेरेंट्स हैं उसका कुछ इन्फ्लुएंस पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पेरेंट्स से या फैमिली से जो हमको संस्कार मिलते हैं। तीसरे नंबर के हैं, हेरिडिटरी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी आ जाता है। माना जो पेरेंट्स से मिले हमको, जो हमको ये एनवायरनमेंट में एजुकेशन है, फ्रेंड्स हैं, कंपनी है, संग का रंग चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? संग का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? आप रोज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, सत्संग। सत्य माना ट्रुथ, इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ। माना जो भी हमारी कंपनी होती है उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। तो हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी फैमिली क्या है, हमारे फ्रेंड्स कैसे,
वो सारा का सारा इन्फ्लुएंस, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारे एक संस्कार हैं ओरिजिनल, दूसरे जो हमें फैमिली से मिले हेरिडिटरी, तीसरे जो हमें एनवायरनमेंट के संस्कार हो गए ना सारे। सबका एनवायरनमेंट सेम होता है बड़ा होते हुए, अलग अलग होते हैं एनवायरनमेंट। किसी की विलेज में अपब्रिंगिंग हुई है, किसी के शहर में हुई है, किसी की कहीं हुई है, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। चौथे जिसका बहुत प्रभाव हर आत्मा के ऊपर पड़ता है वो है पास्ट बर्थ के संस्कार। वो हमें दिखाई तो देते हैं लेकिन कई बार समझ में नहीं आते। पास्ट बर्थ के संस्कार क्या होगा? कोई बच्चा है, आप जन्म से ही देखते हैं फैमिली में, घर में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन वो बच्चा छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देता है। आपको समझ में नहीं आता कि हमारे परिवार में कोई झूठ बोलता ही नहीं है, किसी का संस्कार ही नहीं है, फिर थोड़ा सा डाउट भी होने लग जाता है, ये मेरा ही बच्चा है ना। कई लोग ऐसा डाउट करने लगते हैं, मेरा ही बच्चा है ना, क्योंकि मुझे लगता है मेरा बच्चा है तो कैसा होना चाहिए, मेरा बच्चा है तो कैसा होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? पहले तो डिटैच होकर ये देखें कि हमारे घर में बच्चा नहीं आया है, हमारे घर में कौन आता है? आत्मा आती है। और कल हमने देखा आत्मा अपने साथ क्या लेकर के आती है? संस्कार, और दूसरा कार्मिक अकाउंट। दो चीजें लेकर आती है ना। तो हमारे घर में जो आई है वो एक सोल आई है, क्लीन नहीं आई है, कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस और मेमोरी ले करके आई है। तो मानो उसका एक संस्कार ही है, एक हैबिट है उसकी कि वो बात बात पर झूठ बोल देता है। झूठ कोई क्यों बोलता है? आपने बोला है कभी झूठ? हमारी दादी जी थी, वो कई बार सभा में, बड़ी सभा में खुल के ऐसे पूछती थी, वो हाथ उठाना जिसने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। और एक ही हाथ उठता था केवल, उनका खुद का। वो कहती थी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किस लिए झूठ बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आता था। और एक बार ऐसी सभा में किसी ने सुनाया कि बड़ा लॉयर वहां बैठा हुआ था, आपने नाम भी सुना होगा, राम जेठमलानी जी। एक कॉन्फ्रेंस थी, लॉयर्स की कॉन्फ्रेंस थी, वो सामने बैठे हुए थे। दादी उसमें अपनी, दादी मना सीनियर सिस्टर उसमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा किसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, उन्होंने अपना हाथ उठाया। तो अभी लॉयर हैं तो लॉयर को तो आपको पता ही है वो कैसे इस फील्ड में ही रहते हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि मुझे अपनी लाइफ में कई लोग मिले हैं जो कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते, पर कभी विश्वास नहीं होता। आज जब ये महिला कहती है ना कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, तो मुझे विश्वास होता है कि वो सच बोल रही है कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने हमने तो स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसी पर्सनालिटीज को देखा जिससे इंस्पिरेशन मिली कि इतना अच्छा बन सकते हैं। ऐसे एंजल्स को देखा कि लगा कि यही जीवन कितनी अच्छी तरह से सरल रीति से गुजर सकती है। ये अपने ही कमजोरियों के कारण कॉम्प्लिकेट होती है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन वो अपनी वीकनेसेस के कारण कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे अब झूठ बोलना है, एक्चुअली तो जब झूठ बोलेंगे तो अंदर में क्या लगेगा? डर भी लगेगा। पता है सोल पावर कम होगी, डर लगेगा तो अच्छा तो फील नहीं होगा ना। हमें खुशी फील करनी है, पर हम झूठ बोलेंगे तो हमें अंदर में डर लगेगा। फिर भी हम झूठ क्यों बोल देते हैं? कोई झूठ क्यों बोलता है? क्या कारण है? कितना जल्दी हमारा ब्लेम चला जाता है ना। अब सिचुएशन ही ऐसी है तो मैं क्या करूं, मुझे झूठ बोलना ही पड़ता है। पर ये याद रहता है कि भले सिचुएशन के कारण भी बोलना पड़ता है, पर जैसा कर्म वैसा फल। और फिर जब फल लौट करके आएगा ना, तो याद ही नहीं रहता है कि ये सीन मेरे सामने क्यों आ रही है। मेजॉरिटी लोग आजकल क्या कहते हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये लाइन बहुत लोग कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। करते समय कभी नहीं कहते मैं ये क्यों कर रहा हूं। करते समय हम कहते सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मुझे करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, गुस्सा करना पड़ा, सिचुएशन ऐसी थी।
फिर सिचुएशन जब लौट करके किसी रूप में आ जाती है, बीमारी के रूप में, डिफिकल्ट रिलेशनशिप के रूप में, जॉब छूट जाती है, ये भी तो चैलेंज है ना। फिर मन क्या कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों तब बोलना होता है जब कर रहे हैं, क्यों तब नहीं बोलना होता जब वो चीज लौट कर आ रही है। तब तो उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई रिएक्शन है जो लौट करके आ रहा है। अच्छा, और इसको डीपली एनालाइज करो, झूठ क्यों बोलते हैं हम? हमें क्या लगता है कि सच बोलेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। एक बच्चा क्यों टीचर के साथ झूठ बोल देता है या पेरेंट के साथ झूठ बोल देता है? उसको पता है कि सच बोलेंगे डांट पड़ेगी, झूठ बोलेंगे बच जाएंगे। सिंपल। आज स्कूल में उसे पता है कि मैंने सच बोल दिया कि मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, तो टीचर ने क्या करना है? डांटना ही है ना। और अगर उसने झूठ बोल दिया कि मैंने इसलिए होमवर्क नहीं किया था क्योंकि घर में फलाना बीमार था या मैं बीमार था, तो झूठ बोल करके क्या मिलेगी सामने वहां से? सिंपैथी मिलेगी। तो जब अब झूठ बोल करके सिंपैथी मिलती है और सच बोल करके डांट पड़ती है, तो फिर कोई क्यों सच बोलेगा? घर में भी कितनी बार होता है, हस्बैंड वाइफ उनको पता है कि अब सच बोला तो महाभारत हो जाएंगे, जाने दो ना भी। तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कहते जाने तो इनको थोड़ी ना पता चलेगा। माना इंटेंट हमारी होती है कि ये रिलेशनशिप ठीक रहे। इंटेंट तो यही होती है ना, इंटेंट कोई गलत नहीं है। और परमात्मा कहते हैं इंटेंशन कितनी भी प्योर हो, अगर विधि ठीक नहीं होगी तो कभी भी सिद्धि नहीं मिलेंगी। फिर वो एक झूठ बोलेंगे, इसलिए वो कई बार कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 बोलने पड़ते हैं। फिर 100 बोलते बोलते वो झूठ बोलने का हैबिट पड़ जाती है। फिर कब झूठ बोल देते हैं पता ही नहीं चलता। कोई पूछेगा कहाँ पर हो, होंगे मलाड में, कहेंगे बस 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 पहुंच रहे हैं, बोरीवली में ही है। बोल देते हैं कि नहीं बोल? क्यों हम उस समय उनको सच सच नहीं बता पाते कि हम यहाँ पर हैं, हमें पहुंचने में 15 मिनट और लगेंगे, आप वेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर हैं। और उसको पूछो ना, कहते पता नहीं चलता मैं क्यों झूठ बोल देता हूँ। हाँ, मैं ये बोल सकता था, मुझे पता ही नहीं चलता। वरना अब वो चीज जब हैबिट बन जाती है ना, तो पता ही नहीं चलता कि हमने क्यों बोला और किसके लिए बोला। तो एक चीज अब हमें पता चला कि हमने झूठ तब बोला क्योंकि हमें अंदर में डर था कि सच बोलेंगे तो ये डांट देंगे या नाराज हो जाएंगे। अब इससे ये सीखना है कि अगर मुझे चाहिए कि हर कोई मेरे से सच बोले, हम भी तो कहते हैं ना, नहीं मेरे से सच बोलो, ऑनेस्ट रहो। एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन किस पर बेस्ड होती है? ऑनेस्टी पर बेस्ड होती है ना। नाउ इफ आई वांट कि मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स मेरे से सच बोले, कुछ गड़बड़ भी हो गई है तो भी सच बोले, स्कूल भी बंक किया था तो भी आकर के सच बताएं, तो मुझे अपने पर क्या मेहनत करनी पड़ेगी? ना ना ना, हमने अभी देखा कि हम सच बोलने में क्यों डर रहे थे कि सामने वाला नाराज हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे को हर बात आकर के मुझे बतानी है, सच बोलना है, तो उसको मेरे से क्या गारंटी होनी चाहिए कि मैं इनको कुछ भी बताऊंगा ये गुस्सा नहीं करेंगे। अब आप बताओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार? समझाना है। पेरेंट नहीं समझाएगा तो और कौन समझाएगा? पेरेंट नहीं गाइड करेगा तो कौन गाइड करेगा? लेकिन क्या उनको इतनी गारंटी है कि मैं इनको कुछ भी बोलूंगा तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, अपसेट नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि 2-2 दिन मेरे से बात ही नहीं करेंगे। हो जाता है ना कभी कभी, मदर 2-2 दिन बात नहीं करती है बच्चे से। कितना कई बार मुझे लगता है उसके लिए डिफिकल्ट है कि उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे अपना ही मेरे से वो पीछे पीछे आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी करके घूमता रहता है। पर एज अ पेरेंट हम समझाएं, हम गाइड करें, हम डिसिप्लिन करें, पर हम इतना प्रेशर तो किसी के ऊपर नहीं डालें ना कि आप अगर सच बोलेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। तो नहीं बोलेंगे सच। और फिर हम कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे
कि हमारे कारण उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। हम क्या कहेंगे, इनका तो झूठ बोलने का। अब वो संस्कार किस कारण से पड़ा पता नहीं ना। अगर किसी के घर में कोई ऐसा है कि उसको बहुत डांट पड़ती हो, उस कारण से उसने झूठ बोलना शुरू किया हो और झूठ बोलते बोलते वो हैबिट पड़ गई, फिर शरीर छूट गया, फिर उस सोल ने दूसरा कॉस्ट्यूम ले लिया, वो हमारे घर में आ गई जहाँ सब सच बोलते हैं और वो एक ही है जो झूठ बोलता है। तो पहले तो हमें उस संस्कार को क्या करना पड़ेगा, बदली करने से भी पहले क्या करना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कि इसका कुछ पास्ट का है, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि ये पता नहीं कैसे, ये मेरा ही बच्चा है, वो रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना। फिर आप किसी भी संस्कार को ट्रांसफॉर्म कर सकते। ये भी बड़ी बात है जो परमात्मा ने कहा कि कड़े से कड़ा संस्कार भी परिवर्तन हो सकता है योग की ताकत से। योग माना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एडवाइस के साथ बड़े से। हाँ, साइकोलॉजिस्ट कई बार नहीं स्वीकार कर पाते हैं, कहते नहीं नहीं ये हैबिट तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। कोई भी कड़े से कड़ा संस्कार भी, क्योंकि है क्या, अब ये आत्मा की 3 फैकल्टी है, आत्मा की 3 फैकल्टी है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। मन का काम क्या है, मन का काम क्या है, सोचना। तो जब आत्मा सोच रही है तो उसको हमने कहा मन है। फिर बुद्धि का काम क्या होता है, डिसीजन लेना। फिर जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो चीज हमारे एक्शन में आती है। एक एग्जांपल देते, आज आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां पर अल्कोहल सर्व हो रहा है, फर्स्ट टाइम है आपके लिए, आपने कभी आज तक ड्रिंक किया नहीं है, सब पी रहे हैं वहां पर, आपको भी कहते हैं चलो ट्राई कर लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो। अब ये मन थॉट क्रिएट करेगा कि नहीं, अब ये 2 थॉट क्रिएट करता है मन। एक बार आता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर सब थोड़ा थोड़ा सा फोर्स करने लगते हैं तो ये मन क्या कहता है, थोड़ा सा करके देख लेते, एक बार ट्राई तो करके देखते। फिर ये मन कहता है नहीं नहीं ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी। फिर ये क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना हैबिट बनेगी, थोड़ा थोड़ा तो सब करते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करके देखना ही होता है ना, लाइफ में हर चीज ट्राई करनी होती है। तो ऐसे चलता है कि नहीं चलता, कॉन्फ्लिक्ट। मैंने जैसे 2 लॉयर्स आपस में क्या कर रहे हैं, अंदर ही युद्ध कर रहे हैं, एक कह रहा है करो, दूसरा कह रहा है नहीं करो, ये चलता है कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं चलता है। अच्छा, अब डिसीजन कौन लेगा, लॉयर डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन कौन लेता है, जज। अब जज कौन है, बुद्धि। अब बुद्धि क्या जजमेंट पास करेगी, ये तो हर एक की बुद्धि पर है ये तो हर एक की इंटेलेक्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी रिफाइन है, कितनी डिवाइन है, उसके अकॉर्डिंग है। हम लोग कई बार हंसते हैं, हमारा जो सेंटर है ना चंदावरकर रोड पर जो सेंटर है, तो सेंटर बी विंग में है और ए विंग में नीचे ही लेजर पॉइंट होटल है जिसके बाहर लिखा है बार एंड रेस्टोरेंट। तो वहां पर वाइन सर्व होती है, माना दिखता ही है बाहर ही नीचे फर्स्ट। और बी विंग में फिर, तो हम कई बार हंसते हैं, ये वाइन है वहां डिवाइन है वाइन का भी नशा चढ़ता है, डिवाइन का भी नशा चढ़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वाइन का जो नशा है वो तब चढ़ता है जब अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, और डिवाइन इंटॉक्सिकेशन वो है जब पूरा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है, वहां हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। हम धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा ना, थॉट्स भी स्लो डाउन, कर्मेंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं। और यहाँ हर दिन क्या हो रहा है, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। तो दोनों ही इंटॉक्सिकेशन है, उसमें भी नशा चढ़ता है, उसमें भी नशा चढ़ता है। अब वो डिसाइड करना है कि ए विंग वाला नशा करना है कि बी विंग वाला करना है। तो आपस में कई बार इस तरह से हंसते हैं। तो वही बुद्धि है, वो बुद्धि कई बार डिसाइड करती है। जैसे आपने कहा कि मान लो उसने, जज ने डिसाइड किया ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या फर्क पड़ता है,
फिर वो हमारे किस में आ जाएगा? अभी हैबिट नहीं बनती, अभी संस्कार भी नहीं बनता, अभी तो हमने आज एक एक्शन किया। एक एक्शन करने से एक्चुअली हैबिट नहीं बनती है, लेकिन एक मेमोरी चली जाती है। मेमोरी होती है कि मैंने किया था, अच्छा लगा था, रिलैक्स फील हुआ था, या मेमोरी होती है इतना बेकार है, कोई टेस्ट भी नहीं है, पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं, ऐसी इसी चीज की इतनी आवाज की हुई है तो कुछ नहीं, कुछ भी जिसका जो एक्सपीरियंस है उसकी वो यहाँ पर मेमोरी स्टोर हो जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद हम फिर से एक पार्टी में जाएंगे, फिर ये मन क्या कहेगा, जो वो रिमाइंडर का काम भी करेंगे और आसपास भी हमारे फ्रेंड्स इतने लविंग होते हैं, इतने केयरिंग होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, जो करते हैं ना वो अगर दूसरे ना करें ना, बड़ा उनका कंफर्ट जोन टूटता है, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है हम इतनी क्वांटिटीज में कंज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, इतने सोबर है उनको। हर एक को अच्छा लगता है कि हम सब जो करें ना, क्या करें, मिल करके करें। ऐसे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए जो हमारे को नुकसान पहुंचाए ना। आप रोज यहाँ भी आएंगे ना, और मानो अगर यही टाइम आपका किसी के साथ बैठने का है, गपशप करने का है, फिर रोज रोज आएंगे ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका कंफर्ट जोन टूटेगा, कहेगा क्या है रोज रोज क्यों जाते हो, एक आध दिन चले गए ठीक है, रोज क्यों जाते हो। आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं इतना इतना कोई डीप में नहीं जाना होता, इतना स्पिरिचुअली कहते कि नहीं इतना डीप में नहीं जाना होता है, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से सुन लिया काफी है। तो कोई धीरे से ऐसा भी कहने लगते हैं, सब ठीक है ना। आपको कहा किसी ने, वो सोचते हैं कोई आश्रम रोज जा रहा है, सेंटर जा रहा है, तो धीरे से पूछ, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनको क्या कहने का, क्या कहोगे उनको? हाँ जी, प्रॉब्लम कोई ना हो इसीलिए जा रहे हैं। रोज जो एक्सरसाइज करते हैं इसलिए थोड़ी ना करते हैं क्योंकि बीमार हैं सारे के सारे। जो लोग हेल्दी खाते हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं वो इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि बीमार है। थोड़े होते हैं जिनको डॉक्टर कहता है अब आपको 1 घंटा रोज चलना ही पड़ेगा। फिर वो जो सारा जीवन भी कहते थे मेरे पास वॉक करने के लिए टाइम नहीं है, उनको वॉक करने का टाइम निकल जाता है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। कई बार हम इतने इमोशनली वीक हो जाते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं अब आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन करो। तो कई लोग उस कारण से भी आते हैं। कोई भी कारण है, हर्जा तो कोई नहीं है ना। कभी कभी कोई कह देता है स्पिरिचुअलिटी इज अ क्रच फॉर वीक, मैंने जो कमजोरों की बैसाखी है, क्रच होते हैं ना, उसको सपोर्ट लेते हैं। अच्छा अगर हम वीक भी और हमें स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेना भी पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आज कोई फिजिकली वीक होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसको सपोर्ट लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? लेता है वो सपोर्ट कि नहीं लेता है? पर वो सपोर्ट उसको क्या बनाएगा एक्चुअली? उसको फ्रैक्चर है, धीरे धीरे उसको किसी व्यक्ति का सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर वॉकर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर स्टिक का सपोर्ट लेना पड़ेगा। पर वो सपोर्ट उसको डिपेंडेंट बनाएगा कि इंडिपेंडेंट बनाएगा? इंडिपेंडेंट बनाएगा ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट लेते लेते एक दिन ऐसा होगा कि वो चल पाएगा। पर जब तक वो वीक था तो उसको सपोर्ट लेना पड़ा ना। आज अगर मुझे फील होता है कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे भय एक्सपीरियंस होता है, मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, और मुझे स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? ये कॉन्शियस डिसीजन तो हर एक को करना चाहिए कि मैं ये सपोर्ट लेते लेते स्पिरिचुअली इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिस दिन हम स्ट्रॉन्ग बन जाए उस दिन छोड़ दो। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हमें रोज करना है। जो जिसको जब तक लगता है, हमें लगता है अब तक हमें इसकी जरूरत है, किसी को लगता है भाई मुझे तो रोज जरूरत है, मुझे रोज जब ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो मुझे अच्छा लगता है, रोज जैसे स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही ये मेरे लिए जैसे रोज का मन का भोजन है, मन को रिलैक्स करता है, वो उसको लाइफ टाइम भी अडॉप्ट कर लेता है। स्पिरिचुअलिटी को एक अपने जीवन का लाइफस्टाइल भी बना लेता है। कहने का भाव है अपने डिसीजंस अपने एक्सपीरियंस से लेने चाहिए। अपने डिसीजंस अपने एक्सपीरियंस से लेने चाहिए। लोग क्या कहेंगे और उसके इन्फ्लुएंस में नहीं लेने चाहिए। आपको ठीक नहीं लगता है वो तो बहुत अलग बात है, हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, हमें ठीक नहीं लग रहा था, हमें कंफर्टेबल नहीं लगा,
हमें कंफर्टेबल लग रहा था, हमें फ़ायदा हो रहा था, हमें अच्छा लग रहा था, हमें मज़ा ला रहा था, पर किसी ने कह दिया सब ठीक है ना, तो हमें लगा अरे पता नहीं ये यही ना सोचने लगे कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है और इसलिए मैंने किया। वो ठीक, केयरफुली मुझे अपने अपने डिसीजन लेने हैं। कुछ दिन पहले एक सिस्टर मुझे मिलने आई सेंटर पर। इतनी स्वीट लुकिंग सिस्टर थी, 21 ईयर ओल्ड थी। मुझे लगा कोर्स शादी करने के लिए आई, कहती थोड़ी बात करनी है। पूछा क्या है, तो वो 21 ईयर ओल्ड है। उसकी 26 ईयर ओल्ड सिस्टर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होगी, डिप्रेस्ड होंगी। वो उसका सपोर्ट लेने के लिए आई थी। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत चिंता होती है। तो मैंने कहा आपके पेरेंट्स क्या है, आप तो छोटी बहन है, वो बड़ी है, घर में और कौन है बड़ा कोई? तो कहते कि पेरेंट्स तो हैं, पर वो ट्रॉमा का सारा कारण ही है कि हमारे घर में हमने छोटेपन से ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखा है। पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है और भी कई प्रकार का अब्यूज़ है। तो कहा कि उसका बहुत इफ़ेक्ट मेरी सिस्टर पर पड़ गया है, लिटरली वो ट्रॉमा में है, उसको कई प्रकार के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो मैंने थोड़ा देर उसको बात करके, रहम भी आ जाता है कि आप उसको देखते तो वो इतनी छोटी, अपने सोच के ही आप देखो ना कि कोई सबसे छोटा मेंबर घर का किसी के लिए वरिड है और सपोर्ट ढूँढ रहा है। एनीवेज़ उससे बात करके उसको कहा कि नहीं, आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकेशन भी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो वो सिचुएशन बता रही थी वो केवल मेडिटेशन से हील होने वाला नहीं था। मेडिटेशन भी वही कर पाता है जिसका मन थोड़ा ठीक हो। आज किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या कोई डिप्रेस्ड है तो उसको साइकियाट्रिक हेल्प लेनी पड़ती है, मेडिसिन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उस समय पर इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये भी एक प्रकार की मेडिकल हेल्प ही है। तो कहा कि नहीं, आप मेडिकेशन शुरू करो, अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, साथ-साथ भले मेडिटेशन भी शुरू करो, सपोर्ट मिलेगा। थोड़े दिन बीत गए, थोड़े दिन के बाद उसको फिर फ़ोन आया। तो मैंने कहा किया आपने, बहुत बहुत ज़्यादा फिर से चिंता में साउंड कर रही थी। मेरी सिस्टर ने साइकियाट्रिस्ट के साथ कोर्स किया। मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन नहीं, आप जाओ, एक लाइव फीलिंग अलग होती है। आप भी लाइव आते हैं तो फीलिंग अलग होती है ना, वायुमंडल है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। तो फिर वो क्या बोलती है कि मैं उसको बहुत कहती हूँ पर वो नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि अभी वो नेगेटिव थॉट का बॉडी पर इतना इम्पैक्ट पड़ गया है कि कभी-कभी चलने समय वो कंफर्टेबली नहीं चल पाती और पैर थोड़े से मुड़ जाते हैं। थोड़ा-सा फिज़िकली वॉक करने में वो दिखाई देता है कि उसकी बॉडी में कुछ हुआ है, वो पता चलता है। तो कहा जब वो नीचे उतरती है तो फिर बिल्डिंग के लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? तो उस कारण से वो नीचे नहीं उतरती है। तो मैं कितना भी कह रही हूँ तो वो नहीं जा रही है। एंड आई फेल्ट कि केवल लोग क्या कहेंगे, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाने से एवरी डे वो इमोशनली और फिजिकली वीक होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है, पर वो निकल नहीं पा रही है, उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही है। एंड दैट वाज़ अ मोमेंट आई फेल्ट कि 21 एंड 26 एजुकेटेड, अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे, अच्छा कॉलेज में और सब कोई बात नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर एजुकेटेड, लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। और इतना भी कहो कि कोई बात नहीं, कुछ भी लोग कहेंगे, कह देना तबीयत ठीक नहीं है, युक्ति आप यूज़ कर लेना, कोई बात नहीं, एलर्जी है, कुछ भी कह देना, कुछ भी, पर उसको वो हिम्मत ही नहीं आती है। और कभी-कभी तो अपने को भी लगता है कि कैसे हेल्प करें ना, कंपैशन नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि जज नहीं करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें पता ही नहीं उसकी स्टोरी क्या है, और हम रोज़ इतनी स्टोरीज़ सुनते हैं तो बहुत रहम आता है कि कैसे इनको हेल्प किया जाए। तो इसलिए इसको तो लाइफ़स्टाइल बना लेना है स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने को। और जो संस्कार हमने देखा, कहाँ से कहाँ चले, कि एक बार करने से वो चीज़ संस्कार नहीं बनती है, लेकिन फिर आप पार्टी में गए, फिर उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, फिर हमने किया, और कई बार अगर हम करते गए, अब वो क्या बन जाएगा? अब वो हैबिट बन जाएगी। कोई भी चीज़ बार-बार, बार-बार करने से वो हैबिट बन जाएगी। अब मुझे ये हैबिट ही तो चेंज करनी है। मुझे प्रोसेस तो समझ में आ गया।
मन सोचेगा, बुद्धि डिसीजन देगी, कर्म बार बार करेंगे, वो हैबिट बन जाएगा। अब मुझे ये हैबिट छोड़नी है। अभी मुझे ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। मानो मुझे पता चला कि ये मेरे हेल्थ को नुकसान कर रही है, मुझे छोड़ना है, कि मेरा डिसीजन है। अब आप फिर पार्टी में जाएंगे, फिर मन 2 संकल्प करेगा कि नहीं करेगा? जब वो एक बार संस्कार बन जाता है ना, तब 2 संकल्प नहीं आते। पहली बार आप पार्टी में गए तो 2 आएंगे, करें नहीं करें, करें नहीं करें। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 21 बार कोई चीज करने के बाद वो हैबिट बन जाती है। अभी मुझे नहीं पता वो कैसे काउंट करते हैं, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 21 कहता है, एनीवेज जितने भी नंबर। उसके बाद आप कब जाएंगे, कब वो ग्लास उठाएंगे, कब कंज्यूम कर लेंगे, पता नहीं चलेगा। संस्कार का मतलब ही है कि वो अब क्या हो गया है? नेचुरल। नेचुरल हो गया, अब आपको सोचना नहीं पड़ता है। अब अगर मुझे उल्टा करना है, फिर 2 थॉट आएंगे, फिर मन कहेगा धीरे धीरे छोड़ेंगे ना, ऐसे एकदम थोड़ी ना छोड़ा जाता है। अभी हर बार इतना लेते थे, आज इसका आधा लेंगे, ऐसा। फिर दूसरा थॉट क्या आएगा? नहीं नहीं, थोड़ा भी लेंगे ना। फिर वो छूटता नहीं है, छोड़ना है तो पूरा ही छोड़। चलेगा फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट की नहीं चलेगा? फिर आप पक्का दृढ़ता से सोचकर जाएंगे, मैंने आज करना ही नहीं है। फिर वहां से कोई आएगा, कहेगा क्या बात है, ठीक तो है ना सब कुछ, थोड़ा एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। अच्छा मैं पे कर देता हूँ तेरे ड्रिंक के लिए, इतना तक वो ऑफर करेंगे। लेट मी पे फॉर यू मैंने लेट मी बाय यू अ ड्रिंक, कहते हैं ऐसे कि नहीं, यहाँ तक। अब जजमेंट सारी किसने लेनी है? जजमेंट सारी किसने लेनी है? इंटेलेक्ट ने। अगर इंटेलेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो वो फिर गलत डिसीजन पास कर देंगे। अगर इंटेलेक्ट ने कहा नहीं मुझे तो नहीं लेना है, मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल जो भी, हम अपने को उस तरह से काउंसल करते जाते हैं, कॉन्वर्सेशन करते जाते हैं, और आपने अगर नहीं किया तो अभी उस दिन संस्कार नहीं बनेगा। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार करने के बाद फिर आप आराम से पार्टी में जाएंगे, आपको वो चीज अट्रैक्ट करेंगी नहीं, उस तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, और कहने वाले भी छोड़ देंगे। उनको पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये फर्म है अपने डिसीजंस के ऊपर, ये जो चूज करते हैं उसको कर लेते हैं। नहीं तो पता है वो क्या कहते हैं, ये बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा ऑफर करो ना, ये जैसे व्रत रखते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा व्रत है ना, मेरा व्रत है। तो व्रत वाले को कोई छेड़ता ही नहीं है, फिर कहता है अच्छा ठीक है व्रत है तो क्या करेंगे। ऐसे ही जब कोई संस्कार चेंज करना होता है तो लिटरली व्रत रखना पड़ता है कि मैंने ये नहीं करना है। अब ये तो फिजिकल हैबिट हो गई। ऐसे ही चाहे वो सच बोलने की आदत है, चाहे वो गुस्सा ना यूज करके प्यार से बात करने की आदत है, चाहे फियर को लव में कन्वर्ट करने की, ये भी तो आदतें ही है ना। पर ये सारी की सारी आदतें चेंज हो जाती हैं जब हम अपने पर मेहनत करते हैं। और इसीलिए जो आखिरी प्रकार का संस्कार है वो है विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार, आत्मबल से, दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से क्रिएट किया हुआ संस्कार। तो पहले कौन सा था? पहले संस्कार कौन सा था? ओरिजिनल, जो सबके सेम है। फिर जर्नी शुरू हुई, फिर कहाँ से मिले हमें? हेरिडिटरी। फिर तीसरा एनवायरमेंट। फिर चौथा पास्ट के, जो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और पांचवा विल पावर, वो हम कर रहे हैं। वो हम कर रहे हैं कि रोज रोज विल पावर बढ़ा करके किस पर वापस जा रहे हैं? ओरिजिनल के ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है? हो सकता है? थोड़ा सा तो बोलो ना, हो सकता है क्या? हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसलिए आई एम को बहुत संभाल के बोलना होता है। कई लोग पता है ऐसे ही बोलते जाते हैं, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंग्री, आई एम सच अ वरियर, आई एम सो बिजी। तो आई एम सब ये कर देंगे तो वो बन जाएंगे। और परमात्मा सारा दिन क्या कहता है? बोलते रहो, आई एम अ पीसफुल बीइंग,
I am a happy being. I am unique. I am special. I am determined. I am confident. ये जो बोलेंगे वो बन जाएंगे. जैसी स्मृति वैसी जो बोलेंगे, जो स्मृति में होगा, विल स्टार्ट ग्रेविटेटिंग इन दैट डायरेक्शन. अपने लिए भी वही बोलना है, अपने लिए भी वही बोलना है, और दूसरों को भी जो बनाना चाहते हो वही देखना है, वही बोलना है, वो भी वैसा बनते चले जाएंगे. हम भी पहले दिन आते हैं ना, तो हमें कहें आप शांत स्वरूप आत्मा, हमें नहीं बिलीव होता है, नहीं एक्सेप्ट होता है, पर सुनते सुनते एक्सेप्ट करते करते वो कब नेचर में आने लग जाता है पता ही नहीं चलता है. बस थोड़ा सा जर्नी में क्या चाहिए? पेशेंस. थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा विल पावर चाहिए, और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने लगा. कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने को वापस स्मृति दिलाएं. आई एम अ पावरफुल बीइंग. मेरे ओरिजिनल संस्कार शांति, शक्ति, प्योरिटी, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस के हैं. जब मैं घर से निकली थी, मैं एक्टर बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन इस रंगमंच पे पार्ट प्ले करते करते कुछ दाग लग गए, पर वो दाग टेम्पररी है. वो मैं नहीं हूं, वो अक्वायर्ड संस्कार है. चाहे भय है, चिंता है, डाउट करना है, कंपेयर करना है, सब अक्वायर्ड संस्कार है. अब मुझे अपनी विल पावर से इनको ट्रांसफॉर्म करना है, और ये ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी होने लगे हैं. थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी अवेयरनेस से, थोड़ा माइंडफुल होने से ऑलरेडी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. जितना हम अपने ओरिजिनल नेचर में आएंगे, उतना कंफर्टेबल फील होगा, उतना कंटेंटमेंट अनुभव होंगे. तो हर रोज अपनी विल पावर से पुराने दागों को मिटाकर अपनी ओरिजिनल नेचर को इमर्ज करना है. ओम शांति.